हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका आंगनबाड़ी वर्कर, उनकी जो स्थिति है वो ऐसी स्थिति है जो सबों को भ्रम में डालती है। किसी राज्य में आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 14,000 है, किसी राज्य में 12,000 है, किसी राज्य में 10,000 है, किसी राज्य में 7,000 है या किसी राज्य में उससे भी कम है। आंगनबाड़ी सेविका आए दिन आंदोलन करती हैं, लेकिन क्या है कि माननीय भारत के चीफ जस्टिस के पास आंगनबाड़ी का मामला अभी तक जो उनका दर्द है, जो समस्या है, मूल उनका क्या समस्या है, भारत के चीफ जस्टिस महोदय के सामने उनके समस्या को अभी तक ले जाने वाला कोई संगठन हुआ ही नहीं। ऐसे क्या है कि गुजरात राज्य से एक केस लड़ा गया था ग्रेच्युटी के लिए। वो बहुत ही अहम केस है। इस केस का जो नंबर था वो इस प्रकार से था, सिविल अपील नंबर 3154 ऑफ 2022, यानी सिविल अपील नंबर 3154 ऑफ 2022। ये सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा गया था। ये चूँकि ग्रेच्युटी का मामला था। ग्रेच्युटी मामला क्या था कि गुजरात की कुछ सेविकाएं सहायिकाएं रिटायर कर गई थीं, उनको ग्रेच्युटी का लाभ यानी बुढ़ापा में किस प्रकार से जीवन बसर होगा उसका उनको लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि गुजरात हाई कोर्ट में गए, वो फर्स्ट बेंच में गए, हार गए, सेकंड बेंच में गई, हार गई। लास्ट में क्या हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट का, जैसा मैंने बताया, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील जुरिस्डिक्शन, सिविल अपील नंबर 3153 ऑफ 2022, और इसका और दूसरा नंबर था सिविल अपील नंबर 3154 ऑफ 2022। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया और आंगनबाड़ी सेविका जो थी ग्रेच्युटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से विजयी होकर आई। और ये आदेश चूँकि बहुत बड़ा आदेश है, इसको समझना कम शब्दों में ये समझिए तो उचित नहीं है, इसके लिए अलग से समझाना होगा। तो इस प्रकार से इस आदेश में जो भारतवर्ष की जो आंगनबाड़ी सेविका हैं, ये संपूर्ण के लिए समझिए तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश जो जारी हुआ, ऑर्डर जो हुआ, सबों पर इसका जो साइटेशन था, उदाहरण सबों पर लागू हो सकता है। और चैलेंज क्या है कि सुप्रीम कोर्ट तक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मामला को ले जाना अभी कोई ऐसा संगठन नहीं है जो दिखाई दे रहा है। तो उस कमी को दूर करने के लिए क्या है कि ऑल इंडिया आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एसोसिएशन बनाया गया है। और इसमें क्या है कि ये केस चूँकि जो जुरिस्डिक्शन है ये संपूर्ण भारतवर्ष का है, इसमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं, उनको संपूर्ण भारतवर्ष से उनको जुड़कर एक दूसरे को सहयोग करना होगा, तब जाके ये क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट में पॉसिबल हो सकता है केस जीतना। चूँकि क्या है कि उनका खुद किसी राज्य में अलग मानदेय है, किसी राज्य में अलग है, और बहुत सी उनके पास चूँकि चुनौतियां हैं। ऐसा है कि जिस स्कूल में आंगनबाड़ी सेविका जाकर पढ़ाती हैं उसी स्कूल के अन्य मास्टर को समान वेतन का लाभ मिलता है, इनको मात्र मानदेय मिलता है, कहीं 7,000, कहीं 6,000, कहीं 10,000, कहीं 12,000, जबकि उनको ऐसा कहें कि जो रेगुलर हैं उनको 50,000 उससे अधिक भी मिलता है। तो ये इस समस्या को चुनौती समझते हुए अब चूँकि क्या है कि भारत की जो भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं उनका कार्य है कि पहले तो क्या है कि संपूर्ण भारत की सेविका सहायिका एक मंच पर वो आएँ। अभी चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, अभी कहीं का मैसेज कहीं छुपा नहीं रहता है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ऑल इंडिया आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एसोसिएशन बनाया गया है, जिसमें भारत के सभी हिस्से से जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं उनको जोड़ने का कार्य किया जाएगा और उनसे निवेदन किया जाएगा कि संबंधित मामला आप सुप्रीम कोर्ट तक जरूर ले जाएं। क्योंकि क्या है कि जब तक आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगी नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ आपके जीवन में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन होना संभव नहीं दिख रहा है।
और भी चूँकि क्या एक और सवाल है, क्या भारत की जो सेविका हैं, सहायिका हैं, उनको समान वेतन का लाभ मिल सकता है? तो इसका जवाब अवश्य है कि हाँ। चूँकि क्या है कि भारत की संविधान की धारा अनुच्छेद 45 जिसका भाग 4 है, उसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है। और ये भारत का संविधान भी जो भारत के जो 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका सही से पालन पोषण हो, इसके लिए भारतीय संविधान में व्यवस्था है, इसका बाकायदा चर्चा है। लेकिन क्या है कि इसको प्रोसीड करने वाला, आगे बढ़ाने वाला संपूर्ण भारत से आंगनबाड़ी का कोई भी ऐसा संगठन है जो नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहा जाता है कि जब तू जागा तभी सवेरा। तो इसी बातों को सही करने के उद्देश्य से ऑल इंडिया आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एसोसिएशन बनाया गया है। चूँकि क्या है कि भारत में बहुत सी ऐसी आंगनबाड़ी सेविका है जिनका अपने प्रदेश में आंगनबाड़ी सेविकाओं को यूनाइट करने में, एक करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसी कुछ सेविका हैं जिसको मैं जानता हूं। कुमारी रंजना, ये पटना की हैं। ये इनमें इतना क्षमता है कि ये पूरे भारत के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को एक करने का इनमें जज्बा है, मादा है और इनमें टैलेंट है। और भी किरण कुमारी है समस्तीपुर की, उनमें भी है। उसके अलावा सुनीता जी, उसके अलावा अनीता जी विभूतिपुर से हैं, उनमें भी है। और बहुत सी ऐसी सेविकाएं हैं जिनमें अपार संभावनाएं हैं, संभावनाएं जिनमें दिखती हैं, अपार जिनमें उनमें सूझबूझ है, क्षमता है कि वो संपूर्ण भारत के सेविका और सहायिका को एक कर सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपने हकूक़ के लिए, अपने अधिकार के रक्षा के लिए वो वहाँ तक जा सकती हैं। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का जो समस्या है, इस समस्या का निराकरण करने के लिए संपूर्ण भारत की जो आंगनबाड़ी सेविका हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर जरूर आएंगी। और आशा उम्मीद किया जाता है कि वो बहुत जल्द, चूँकि क्या है कि इस पर वो विचार करेंगी। तो सबसे पहले क्या है कि संपूर्ण भारत के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को एक सूत्र में जोड़ना, ये पहला लक्ष्य है। और दूसरा लक्ष्य है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का जो समस्या है इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना। चूँकि गिरेचुटी का जो आदेश पारित हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश पारित हुआ था, सिविल अपील नंबर 3153 ऑफ 2022, इसमें सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस जो हैं वो हर जगह वर्णन कर दिए हैं कि जब आंगनबाड़ी सेविका वो जब सर्टिफिकेट देती हैं, उसी सर्टिफिकेट पर विद्यार्थियों का नामांकन प्राइमरी स्कूल में हो जाता है। उसके अलावा इनका जो साइन होता है विभिन्न कार्यों में होता है। और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का बाकायदा एक नियम बनाकर राज्य सरकार इसको समायोजित करती है। तो फिर जब इनके लिए जब नियम है तो इनके लिए और बेनिफिट क्यों नहीं। तो सवाल ये है कि क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ये इनको समान वेतन का लाभ मिल सकता है? इसका जवाब है अवश्य। तो अभी तक जो चैलेंज देखने को मिलता है कि भारतीय यानी कि राष्ट्रीय लेवल पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का जो एक करने का जो कार्य है, कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो अभी तक सफलता की ओर अग्रसर है। दूसरा क्या है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का खास करके समान काम के बदले समान वेतन का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटल पर अभी तक जा ही नहीं सका है। तीसरा क्या है कि आंगनबाड़ी जो सेविका सहायिका हैं उनको क्या है कि समान कार्य समान वेतन के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन आपसी गुटबाजी के कारण उनका जो समस्या है उनके समस्या का निराकरण नहीं हो पाता है। तो मैं खास करके रंजना जी से निवेदन करता हूं कि आप में वो क्षमता है, आप संपूर्ण भारत के जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है उनको एक करने में आप अहम भूमिका निभाएं। उसके अलावा अनीता जी हैं, किरण जी हैं, सुनीता जी हैं या अन्य बहुत सी ऐसी सेविकाएं हैं जिनमें मादा है, जिनमें जज्बा है, जिनमें ऊर्जा है कि संपूर्ण भारत के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को, चूँकि अभी सोशल मीडिया का युग है, कम से कम सोशल मीडिया के ही माध्यम से अगर वो संपूर्ण भारत के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को अगर वो अनुरोध करेंगी तो निश्चित ही क्या होगा
कि एक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के इतिहास में एक नए युग का संचार होगा और इसी को मद्देनज़र रखते हुए ऑल इंडिया आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एसोसिएशन का गठन किया गया है। तो आशा उम्मीद रखता हूं कि जो भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं, आप जरूर भारत यानी अखिल भारतीय स्तर पर अपने आप को यूनाइट हो जाएं, अपने आप को संगठित कर लें और फिर एक रिट जो एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करें ताकि अविलंब आपके समस्या का समाधान हो सके। तो आशा उम्मीद करता हूं कि ये आपको निश्चित ही अच्छा लगेगा। आपका क्या विचार है, निश्चित इस पर कमेंट करने का कोशिश करें। ये चैनल आपको देखने के लिए धन्यवाद।